Good morning, everyone. Now, today we will discuss about the physical properties of mineral. This is a very important component of the engineering geology syllabus concerned, and the followings are the various physical properties of mineral like color, luster, streak, hardness, followed by crystal forms and structure in the base of shape, cleavage fracture on the stepwise, and finally the specific gravity. Number one, color. Color is not a very significant character, but we can say that some mineral we will conclude about this character to see the color and what will be the mineral that will be concluded. The example of color is grayish black, peacock green, greenish black. This example means whenever we will see in the naked eye, the mineral will be appears this type of color. Second one is luster. Luster is nothing but only whenever the sunlight is to be just reflect from that particularly mineral surfaces, that shining will be known as luster. And the luster may be the vitreous, pearly, earthy, resinous. Someone can ask to me that what is the resinous, what is the resinous luster, sir. तो मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. स्वीट सेंटर में फिरनी मिलती है. फिरनी एक प्रकार का स्वीट्स होता है. वो अगर किसी बकेट में रखा हो पूरा अच्छी तरह से सजा करके, तो उसको देखने पर जो चमक दिखाई दे, जिस तरीके का चमक दिखाई दे, जो हमारी आंखों को लगे कि ऐसा दिख रहा है, लग रहा है, दैट विल बी नोन एज विट्रियस, रेजिनस. और विट्रियस होता है, ये चमकदार होता है एकदम से और ग्लासी टाइप से होता है इसकी चमक, वो कहलाता है. अर्दी आप जानते हैं कि जो हमारा सरफेस है अर्थ का डल अक्षर, वो कहलाता है अर्दी. नेक्स्ट वन है स्ट्रीक. वेन एवर मिनरल एनी मिनरल इज टू बी रब ऑन द पोर्सलिन प्लेट, द कलर ऑफ दैट मिनरल इज नोन एज स्ट्रीक. यानी कि जब कभी भी किसी भी मिनरल को हम पोर्सलिन के प्लेट पर रब करें और उसमें जो कलर दिखाई दे पोर्सलिन के प्लेट के ऊपर, उस कलर को कहेंगे स्ट्रीक. एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहूँगा, आयरन ओर हमेशा ब्लैक दिखाई देता है और पोर्सलिन के प्लेट पर जब हम उसको रब करेंगे तो उसमें जो कलर आएगा वो चेरी रेड कलर का होता है. यानी कि ब्लैक कलर तो दिख रहा है नेगेट आई से, लेकिन जब हम उसको रब करते हैं पोर्सलिन प्लेट के ऊपर तो हमें चेरी रेड मिलता है. तो वो चेरी रेड स्ट्रीक कहलाएगा उस ओर का. तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिज़िकल कैरेक्टर माना जाता है स्ट्रीक को किसी भी मिनरल को पहचानने के लिए. हार्डनेस, इसको मोज ने दिया था, मोज नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था. एंड इन दिस स्केल, मोज स्केल, there are 9 minerals available in that particularly scale. What will be that? We will see. Talc, gypsum, calcite, fluorite, apatite, feldspar, quartz, topaz and corundum. These 9 are available in the Mohs hardness scale, but this 10th one is unavailable on that particularly. But diamond is the most hardest element in the universe, is it? And this is the precious, therefore this will be not found in a hardness scale box. Mohs hardness scale, once again see what is the actual characteristics of that particularly thing. हार्डनेस, टाल्क, दिस इज टाल्क. अब बताया गया है कि टाल्क और जिप्सम को आप खुरच सकते हैं अपने नाखून से, है ना. और इस तरीके से कॉपर पेनी बताया गया, जो कॉइन्स आते हैं उसके बेस पे बताया है फ्लोराइड का. नाइफ से आप देख सकते हैं नंबर 5 तक जा रही, 5 और 6 के बीच को नाइफ से भी काट सकते हैं.
तो ये जनरली फील्ड में ऑब्जर्व करने की चीज़ है कि नेल से हम नेल रख लें, एक थोड़ा सा नाइफ रख लें, और खुरस तो सकते ही हैं नाखून से। तो इस तरीके से इस चीज़ को ले जा करके हम पर्टिकुलरली जहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहेगा वहाँ पर अगर फाउंडेशन बनाया जा रहा है और कुछ मिनरल मिलने की संभावना हो गई तो इन चीज़ों से हम जनरली एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्लीवेज। क्लीवेज ये होता है प्लेन्स के बेस पे, ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ वीकनेस विद इन ए मिनरल। तो जितना स्टेप वाइज हमको दिखता चला जाएगा प्लेन, वो उसका क्लीवेज कहलाता है। द मिनरल माइका फॉर एग्जांपल क्लीव्स रेडिली इनटू थिन फ्लैट शीट्स। माइका एकदम से पतली लेयर होती है एक्चुअली में, और वहाँ पर किसी पार्ट से अगर वो निकलना चालू हो जाए तो वहीं पर क्लीवेज क्रिएट हो जाता है। ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल। क्लीवेज को अगर देखना हो तो आप देख रहे हैं, देखिए क्लीवेज का पार्ट किसको कहेंगे। इसमें सबसे बढ़िया समझाया गया है यहाँ पर। ये फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थ्री लेयर बने ना, वो क्लीवेज है। यहाँ 1 2 3 ये है। यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो ये जो बता रहा हूँ वो स्टेप है। क्लीवेज का प्लेन जो बनता है ना, प्लेन्स, उससे क्लीवेज, उसका एग्जाम्पल डेफिनेशन ही है। देखिए, ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ वीकनेस विद इन ए मिनरल। ठीक। तो इसलिए ये कहलाता है क्लीवेज। और इसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो इस तरीके का एग्जांपल देते हैं। क्राइसोटाइल एस्बेस्टस में मिलेगा, क्वार्ट्ज में मिलेगा, फेल्सपार में मिलेगा। ठीक है। क्या? शेप के बेस पर। ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम एग्जांपल के रूप में देखना चाहेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मिनरल्स आएंगे वो हैं क्राइसोटाइल एस्बेस्टस, क्वार्ट्ज और फेल्सपार। जबकि अभी हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे फेल्सपार, मस्कोवाइट और हेलाइट। ये किसका एग्जाम्पल है? क्लीवेज का। लेकिन ये जो देख रहे हैं ये शेप स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। एक्चुअली में क्रिस्टल फॉर्म और स्ट्रक्चर शेप के बेस पे ही आता है। ठीक है। एंड फॉलोड बाय द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आप सभी समझते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, इवन फ्रैक्चर एंड अनइवन। इवन फ्रैक्चर मीन्स इन ए मैनर, रेगुलर मैनर, दैट विल बी नोन एज इवन फ्रैक्चर। इरेगुलर मैनर, अनइवन फ्रैक्चर। Specific gravity and density. This will be concluded with the help of light, yellow, medium and heavy, है ना। तो कभी भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करने की बात सोचें तो कोई भी एक जैसे छोटा सा मिनरल है और वो बहुत ज़्यादा वजन लग रहा है तो हम कहेंगे कि हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसका। और उतना ही बड़ा को छुए और लगे कि नहीं ठीक ठीक लग रहा है तो मीडियम है, और लगा उसको छूने के बाद अरे इतना बड़ा है फिर भी ये हल्का लग रहा है तो वो लाइट कहलाएगा, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा। ठीक है। सो these are the over for specific physical properties of minerals. Thank you so much. Any doubt, please send me question about any puzzle.